नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कई अहम खबरें आ रही हैं और उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है? क्या उस उपराष्ट्रपति चुनाव में दलों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट किया है? हम ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, कई ऐसे बयान हैं जो विपक्ष के नेताओं से जुड़े हुए हैं, जो कुछ इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि क्या इस पूरे चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। देखिए, अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है जिसमें अखिलेश जी का कहना है जब रिजल्ट सामने आएगा तो जीत का आंकड़ा इंडिया ब्लॉक के साथ होगा। ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। देखिए, नंबर्स तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव का बड़ा दावा कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि जीत जो है वो इंडिया गठबंधन की हुई और आंकड़े जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब ये दावा आखिर अखिलेश क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह मानी जा रही है? और जीत के लिए 391 वोटों की ज़रूरत है। एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन उसके बाद भी जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। जितिन प्रसाद ने इस तरह का दावा किया। खड़गे जो है उनकी तरफ से बयान आया कि हमारी जीत तय है। आज बड़ी गौर करने वाली बात थी कि जब संसद भवन में जो वोट डालने के लिए सोनिया गांधी पहुंची, प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, तो तीनों की तरफ से जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और इस तरह की बात जो है रिफ्लेक्ट हो रही थी कि भाई जीत तय है। और फिर जितिन प्रसाद का बयान आया। इस पूरे सूरत में खड़गे जी का बयान है कि हमारी जीत तय है। तो इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या कहीं इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग तो नहीं हुई? हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष के बड़े नेताओं का क्या कहना है। पूरा देश ये देख रहा है और जो वाइस प्रेसिडेंट थे क्यों चले गए, और हमें सबको यकीन है जैसे ही नए राष्ट्रपति बनेंगे पुराने राष्ट्रपति जी भी बाहर आ जाएंगे। और पूरा देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, और खासकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। आज होना है जैसे मैंने कहा, उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव क्यों हो रहा है? हमारे जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी वो है कहाँ, किन कारणों से एकदम से वो गायब हो गए? ये बड़ा रहस्यमय मामला है। इस पर जनता को, सरकार को प्रकाश डालना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। बड़े बेबाक हैं वो, मैं बहुत लंबे समय से उनको जानता हूं, लेकिन इस प्रकार से जो बेवजह ये उपचुनाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमारे जो उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, वो बड़े मजबूत हैं और मुझे लगता है कि बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है एनडीए को अपना बहुमत साबित करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो नतीजे आएंगे वो हमारे पक्ष में आएंगे। मैं एनडीए के सहयोगी साथियों से अपील करूंगा कि उनके पास आखिरी मौका है। संविधान में यकीन रखने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, शख्सियत का साथ देते हैं या खास विचारधारा के जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, लोग देश में नफरत फैलाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। उनके पास मौका है, संविधान की रक्षा करें, संविधान के साथ देने वाले व्यक्ति को अपना वोट दें और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं। पहले जो लोग एनडीए के साथ थे वो लोग भी आज बाइकआउट कर रहे हैं, जैसे बीजेडी हो गया, अकाली हो गई। इंतजार करिए, कुछ दिनों बाद ये ताश के पत्तों की तरफ भरभराएंगे और अहंकार और झूठ के बोझ से दबी एनडीए सरकार अपने आप गिर जाएगी। देखिए, जैसा कि बताया गया है कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल फाइट है, जिसमें एक तरफ संविधान को अपनी जेब का मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमेशा से संविधान के लिए लड़े हैं, 52 साल से अपनी जेब में संविधान की कॉपी लेके चल रहे हैं, हर मोड़ पे संविधान का सहारा लेते हैं और संविधान को मानने वाले पूरी तरह से लोग। तो ये जो विचारधारा है, ये लड़ाई है और पूरा प्रयास है। बहुत सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं हमारे, उसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र को यदि बचाना है ना और संविधान की रक्षा करना है, तो आपको एक ही याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान के लिए वोट डालना है, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालना है। ये तो जो हस्त्र धनखड़ और सतपाल जी का हुआ, या जो हस्त्र शिंदे का और जो लगातार अडवाणी जी का हस्त्र हुआ, उससे बुरा हस्त्र आगे भी होगा। और इन लोगों को एमपी लोग याद आते हैं चुनाव के वक्त ही, उसके बाद ये लोग कहाँ किसी से मिलते हैं। तो इसीलिए जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने की है, उस पद के गरिमा की रक्षा के लिए है। और मुझे लगता है कि यदि आज भी अपने आत्मा के आवाज़ से यदि दिल को
की आवाज़ नहीं मिला है ये लोग, चाहे वो बीजू दादा हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू, चाहे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हों नीतीश जी। तो जो हस्त्र सबका हुआ वही हस्त्र इन लोगों का भी होगा।